हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग राजस्थान के औद्योगिक विकास के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। आप सबको मालूम है कि राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से भारत के पिछड़े हुए राज्यों में माना जाता है और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि राज्य में प्राकृतिक साधन भी बहुतायत हैं और ज़्यादातर जो औद्योगिक क्षेत्र में जिन्होंने अपना झंडा या परचम फहराया है, झंडा लहराया है, उन साहसियों की, उन एंटरप्रेन्योर्स की जन्म स्थली भी राजस्थान है। लेकिन इन दोनों विशेषताओं के बावजूद भी आधारभूत संरचना के कारण और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण राजस्थान औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो भारत में जब राजस्थान में जब पुनर्गठन हुआ था तो यहाँ पर बड़े पैमाने की उद्योग काफ़ी कम थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व राजस्थान में केवल 7 सूती वस्त्र मिलें, 2 सीमेंट फैक्ट्रियाँ और 2 चीनी मिलें थी और वर्तमान में भी राजस्थान औद्योगिक दृष्टिकोण से निचले पायदान पर है, अर्थात पिछड़ा हुआ राज्य है। अब हम लोग राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के मुख्य लक्षण देखते हैं। सबसे पहले देखिए आकार। समस्त फैक्ट्री क्षेत्र में राजस्थान का स्थान देखा जाए तो काफ़ी नीचे है। देश की कुल जो रिपोर्टिंग फैक्ट्रियां है उसमें राजस्थान का अंश केवल 4.5% है और विनिर्माण द्वारा जोड़े गए मूल्य में राज्य का अंश 2.6% है। तो हम ये देखते हैं कि राजस्थान का जो योगदान है फैक्ट्री क्षेत्र में काफ़ी कम है और विनिर्माण द्वारा जो मूल्य जोड़ा जाता है, वैल्यू एडेड किया जाता है, उसमें भी राज्य का अंश मात्र केवल 2.6% है। दूसरा जो विशेषता है कि राज्य में अभी भी लघु पैमाने की इकाइयाँ है, उनका बाहुल्य है, उनकी बहुलता है। बड़े पैमाने के उद्योग है वो अभी भी राजस्थान में कम हैं। और राजस्थान का जब हम औद्योगिक ढांचा देखें तो उसमें देखिए सबसे पहले आधारभूत वस्तु के जो उद्योग हैं उसके अंतर्गत राजस्थान में सीमेंट, लोहा व इस्पात, उर्वरक, फर्टिलाइजर्स व कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स, तांबा, पीतल आदि से संबंधित उद्योग पाए जाते हैं। पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग के दृष्टिकोण से राजस्थान में मशीनरी, फ्रिज, मशीनी औजार, रेलवे वैगन, HMT आदि के कारखाने अवस्थित हैं। मध्यवर्ती वस्तु के उद्योग के अंतर्गत यहाँ पर कॉटन जिनिंग, क्लीनिंग व बेलिंग, ऊन की सफाई, चमड़े उद्योग आदि इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो ये 2 प्रकार के उद्योग इसके अंतर्गत शामिल हैं। और उपभोक्ता वस्तु के उद्योग के अंतर्गत यहाँ पर सूती वस्त्र, चीनी, घी, तेल, साबुन, साइकिल के पुर्जे, जूते आदि शामिल है। तो इस प्रकार से मैंने उद्योगों का 4 प्रकार से वर्गीकरण कर दिया है: आधारभूत उद्योग, पूंजीगत उद्योग, उपभोक्ता वस्तु के उद्योग और मध्यवर्ती वस्तु के उद्योग। इसके अंतर्गत हमने देखा कि राजस्थान में कौन कौन सी प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं। अब हम लोग उद्योगों का साधन आधारित इनपुट बेस्ड वर्गीकरण देखते हैं। इसके अंतर्गत भी हमने इनको 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है कृषि आधारित व फूड प्रोसेसिंग उद्योग। दूसरे प्रकार के हैं वन आधारित उद्योग जो वनों पर आधारित होते हैं। और तीसरे प्रकार के जो उद्योग होते हैं वो पशुधन आधारित उद्योग होते हैं। तो पशुओं पर आधारित जो भी उद्योग हैं वो इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। और चौथे प्रकार के जो उद्योग होते हैं वो खनिज पदार्थ आधारित उद्योग होते हैं। तो इस प्रकार राजस्थान में ये चारों ही प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं राजस्थान में कुटीर या ग्रामीण उद्योग व दस्तकारियाँ। कि राजस्थान में कुटीर उद्योग और ग्रामीण उद्योगों की बहुतायत है, इनका वर्चस्व है, काफ़ी मात्रा में ये उद्योग पाए जाते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स आदि के।
तो खादी उद्योग जैसे इसमें सबसे पहले देखिए इसका महत्वपूर्ण स्थान है, और ये परंपरागत घरेलू उद्योग है राजस्थान का। ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत यहाँ जैसे गांव में जो पाए जाते हैं परिवार के सदस्यों के द्वारा ये संचालित किए जाते हैं, और इसमें पूंजी का उपयोग बहुत कम मात्रा में होता है। ये श्रमिक गहन उद्योग होते हैं। तो इसके अंतर्गत हम घानी का तेल, गुड़, खांडसारी, कागज, चमड़ा, मधुमक्खी पालन, मिट्टी के बर्तन आदि इन सबको शामिल करते हैं। तीसरे प्रकार के जो उद्योग होते हैं वो हस्तशिल्प उद्योग होते हैं, मतलब हैंडीक्राफ्ट्स। इसके अंतर्गत जैसे नाथ द्वारा की पिछवाइयाँ हैं जो बनाई जाती हैं, बड़ी ही फेमस हैं। जोधपुर के मशहूर बादले जिसमें पानी रखा जाते हैं वो काफ़ी फेमस हैं। बंदेज का काम किया जाता है साड़ियों पर, सलवार सूट्स पर, ओढ़नियों पर। ओढ़नियाँ और चुनरिया है वो जयपुर की काफ़ी फेमस है। इसी प्रकार से जो जयपुरी रजाई हैं जो कि वजन में बहुत हल्की होती हैं, सांगानेरी प्रिंट की भी आती है, वेलवेट की भी आती हैं, वो काफ़ी विश्व प्रसिद्ध हैं। इस और जयपुर के गलीचे वगैरह हैं, नमते हैं जिसकी विश्व में भी काफ़ी मांग है, आभूषण हैं, जेम्स स्टोन्स आदि हैं, ये सब हस्तशिल्प उद्योग के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग देखते हैं राजस्थान के लघु उद्योग। राजस्थान के लघु उद्योग भी हम इसी प्रकार से 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है कृषि पदार्थों पर आधारित लघु उद्योग, जैसे गुड़ है, खांडसारी है, ये सब कागज उद्योग है, लघु उद्योग जो कि कृषि पदार्थों पर आधारित है। दूसरा पशु आधारित लघु उद्योग हैं, जो जैसे घी उद्योग हैं, पशुओं की चर्बी के द्वारा कुछ बना लेते हैं, और जैसे चॉकलेट वगैरह हैं जो पशु प्रोडक्ट्स पर आधारित हैं, ये उद्योग हैं। तीसरा खनिज आधारित उद्योग, जैसे तांबा उद्योग है, पीतल उद्योग है, ये सब खनिजों पर आधारित है। और कुछ होता है वन आधारित उद्योग, जैसे कि वनों की बीड़ी है, और जैसे तंबुल के पत्तों से छाबड़ियाँ है, ये सब बना देते हैं। तो ये कौन से हो गए? वन आधारित लघु उद्योग हो गए हैं। हालांकि लघु उद्योगों का रोजगार, आय, इन दोनों के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। लोगों को इनसे रोजगार भी मिलता है और ये श्रम गहन भी होते हैं, और इनमें पूंजी का मात्रा भी कम चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी ये उद्योग काफ़ी प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनके बारे में हम लोग अभी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले कच्चे माल की समस्या है। इनके द्वारा जो कच्चे माल की समस्या ये है कि बड़े उद्योगों से इनको कंपटीशन करना पड़ता है। बड़े उद्योगों को बल्क की मात्रा में ऑर्डर मिलते हैं, तो वो उन्हीं को सप्लाई करना चाहते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम भी आती है, और इनकी जो गुडविल है वो भी बड़े उद्योगों की अपेक्षा कम होती है। तो इनको आसानी से और कम कीमत पर कच्ची माल की प्राप्ति नहीं होती है, जिससे उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। उत्पादन की लागत बढ़ने से बड़े उद्योगों से ये प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। दूसरी चीज़, इनके द्वारा जो उत्पादन की तकनीक उपयोग में लाई जाती है वो भी पुरानी होती है, क्योंकि ये लेटेस्ट मशीन्स वगैरह का पर खर्च नहीं करना चाहते हैं। अब जब पुरानी तकनीक से ये उत्पादन कार्य करेंगे तो कार्य करने की लागत भी अधिक आएगी, और उसकी गुणवत्ता में भी उतना इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में इनके लिए कंपटीशन का सामना करना मुश्किल हो जाता है। तीसरी चीज़ है बिक्री की समस्या। लघु उद्योग के द्वारा जो भी माल उत्पादित किया जाता है वो आसानी से बेचा नहीं जा सकता है, क्योंकि एक तो इनकी क्वालिटी की एश्योरेंस नहीं होती है, तो और दूसरी चीज़ है लागत ज़्यादा होने से इनकी उत्पाद की कीमत भी अधिक होती है। तो इस वजह से सब लोग बड़े उद्योगों के द्वारा निर्मित उत्पाद को ही खरीदना चाहते हैं, लघु उद्योगों के उत्पाद को कम खरीदना चाहते हैं, उसको कम वरीयता देते हैं। चौथी चीज़ है पूंजी का अभाव। लघु उद्योग है वो आज पूंजी की कमी के कारण जूझ रहे हैं। इनको आसानी से और कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता, क्योंकि बाजार में इनकी साख कमज़ोर होती है। तो सब लोग इनको उधार देने में हिचकिचाते हैं, या ऋण देने की लागत है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसका भी इनको सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार श्रमिकों का अभाव, इनको दक्ष श्रमिकों की पूर्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि ये ज़्यादातर लघु उद्योग हैं वो छोटे छोटे क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में या छोटे शहरों में अवस्थित होते हैं। वहाँ पर दक्ष श्रमिक आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम है पावर की कमी। इनके समक्ष
पावर की कमी भी होती है, विद्युत है वो अनियमित रूप से प्राप्त होता है, उसकी सप्लाई बराबर नहीं करती है और विद्युत की लागत जो होती है वो भी ज़्यादा आती है। तो आधारभूत ढांचे की कमी के कारण भी इनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब पावर नहीं होगा, मशीन का संचालन नहीं होगा तो श्रमिक भी बेकार हो जाएंगे, तो स्वतः ही इनकी लागत भी बढ़ जाएगी। तो मैंने आज आप लोगों को ये बताया है कि कुटीर और लघु उद्योगों की क्या समस्याएं हैं और हम लोग उनके समाधान के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं। तो कल बच्चों हम लोग सहकारी क्षेत्र आदि के बारे में भी चर्चा करेंगे, इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।